हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। में फिर शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। अ पावरफुल सेशन ऑन नंबर सीरीज। बहुत जबरदस्त सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज सीखने वाले हैं हम। जल्दी से आ जाओ फटाफट से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर आपका फोटो नहीं दिख रहा। फोटो नहीं, वीडियो। रिफ्रेश करो, आएगी। इंटरनेट स्पीड आपकी स्लो होगी, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो कंफर्म कर दें एक बार सभी, ऑडिबल एंड विजिबल हूं ना? आ जाओ फटाफट से आ जाओ सभी, फिर शुरुआत करते हैं। नॉट विजिबल। जिनको मैं विजिबल नहीं हूं प्लीज रिफ्रेश करें। एक बार ऐप को बंद करें, इंटरनेट ऑफ करें, फिर ऑन करें। हिस्ट्री से हटा के ऐप को दोबारा चलाएं एक बार। सुमन मैती जी, आप लिख दीजिए कोई फिर बढ़िया से, वही बोल देंगे फिर हम। कल का क्वेश्चन कराते हैं आपको, पहले कल का क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल वाले सवाल में देखो, एक बेसिक सी चीज जो मैं आपको उस समय भी समझा रहा था कि आप रेशियो जो है वो सेम कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप ये नहीं ले सकते कि मान लीजिए आप एक जगह मान लें कि x डेज लग रहे हैं, एक जगह मान लें कि x+4 डेज लग रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम की रेशियो ये है तो जरूरी नहीं है कि एफिशिएंसी की भी यही रेशियो होगी। आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। मान लीजिए कोई ऐसे दो नंबर्स हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हम 12 और 8 मान लें। ठीक है। अब 12 और 8 है हमारे पास, दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये है हमारे पास। बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 8/12 भी लिख सकते हो, बट दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म। उसमें हमने क्या किया था, x+x+4 को 7 से इक्वेट कर दिया था। जो बच्चे कल की क्लास में थे वो समझे ध्यान से। तो ये क्या है कि 7 एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम सिंपलेस्ट फॉर्म से इक्वेट नहीं कर सकते इसको। नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, रुक जाइए एक बार। आप बताइए। ठीक है ना? तो कल वाले सवाल में क्या चीज थी कि एक एक जगह पर अगर x टाइम लग रहा था तो दूसरी जगह पर x+4 लग रहा था। तो मैंने कल आपको क्या चीज बोली थी कि आप x+4/x जो कि टाइम की रेशियो है, इससे उलट x+4 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एज्यूम कर सकते हो आप। पर जिससे आप इक्वेट कर रहे हो x+x+4 से, उससे इक्वेट कर रहे हो तो वो 7 से इक्वेट कर रहे हो, और ये 7 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट रेशियो है जो निकाली जा सकती है।
पर ये जो x बाय x प्लस 4 है ये सिंपलेस्ट हो भी सकती है, नहीं भी। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल देके। मान लीजिए कि अगर मैं x को ना 8 रखता हूं तो ये 8 और 12 आ जाएगा, जिसकी रेशियो क्या होगी? इसकी रेशियो होने वाली है 3/2। तो आप इसका उल्टा करोगे तो 2/3 आ गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो 2/3 है, और उल्टा करोगे तो 8/12 आ जाएगा। पर कई केसेस में ये चीज वैलिड भी रहती है। मान लीजिए कि 8 की जगह 7 रख दूं मैं, तो यहाँ 11/7 आ जाएगा। 11/7 का उल्टा भी करोगे तो 7/11 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आपने ये चीज नहीं करनी है वहां पर उल्टा करने वाली, जब एक्स के वेरिएबल में आपको दिया गया हो। बात अगर उस सवाल की जाए तो जहां तक मुझे याद है वैल्यूज वगैरह क्या क्या थी उसके अंदर, एक जगह एक्स थी, एक जगह x+4 थी, तीनों को मिलकर कितना समय लग रहा था? 16/3। और एक पर्सन को, जो फर्स्ट पर्सन को 24 दिन लग रहे थे, शायद 24 घंटे लग रहे थे। ठीक है, तो आप उसको ये मान लो कि टोटल वर्क जो एक जनरल उसका तरीका होता है ना, आप उसको उस हिसाब से एज्यूम कर लो कि पर आवर में कितना वर्क हो रहा होता, तो 1/24 कर दो। 1/24 इतना वर्क हो रहा है। ठीक है, आप ये चीज एज्यूम कर सकते हो, 1/24 और 1/x और 1/x-4। ये किसके बराबर है? 16/3 था तो 3/16 कर दो इसको। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। बस उस, अगर आप नॉर्मल से करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, और ये कोई ऐसा कोई ज्यादा मशक्कत वाली चीज नहीं है। वरना पुट करके भी चेक कर सकते हो इसके अंदर। पुट करके कैसे कि आप इसको इस तरफ ले आओ, 1/x प्लस 1/x-4, 3/16 माइनस 1/24। तो आप दोनों बेसिस को सेम कर दीजिए, और यहाँ पे 9/48 और 2/48, 7/48 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस 48 को ऊपर ले जाओ, तो 48/x प्लस 48/x-4 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक इंटीजर आ रहा है आपके पास। यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर सकते हो आप? ऐसे दो नंबर्स जो 48 को डिवाइड करते हो और दोनों के बीच में डिफरेंस 4 हो। तो 12 और 16 एक नंबर आ सकते हैं यहाँ पर। 12 से डिवाइड किया इसको 4 आ गया, 16 से डिवाइड किया इसको, 16 से डिवाइड किया 3 आ गया, 12 से डिवाइड किया आपके पास 4 आ गया। तो ये सम 7 आ रहा है बड़े आराम से। तो आप x की जगह पे क्या पुट कर सकते हो? x की जगह पे 16 पुट कर सकते हो। तो एक नंबर है 16, एक नंबर है 12, एक है 21। इन तीनों की आपस में रेशियो निकालो, आपको बड़े आराम से आपको पता लग जाएगा कितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये वेरिएबल वाले जो एग्जाम में आते हैं ना, ये कई बार कंफ्यूज करते हैं। इस टाइप से हमको थोड़ा सा उसका अप्रोच चेंज करना पड़ता है। ये सवाल उन्हीं के लिए था जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की थी। जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए आज का पहला सवाल ये है। जल्दी से सॉल्व करो, मुझे बताओ कि इधर इस जगह पर क्या आना चाहिए। जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट से, देरी नहीं करनी, फटाफट से बताइए। आज प्लस पे क्लास नहीं होगी, सैटरडे संडे यूजुअली क्लास नहीं होती है प्लस पे। कल की क्लास मैंने सेट करने को कहा था, पर एक्चुअली आप जानते हो लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अनअकैडमी की जो शेड्यूलिंग टीम है वो रिस्पॉन्स कल नहीं दे पाई। तो इस वजह से मैं कल शाम की क्लास शेड्यूल नहीं कर पाया। हालांकि जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस है वो मैंने शेड्यूल करा दी है, और जो ये मिसलेनियस क्लास मैंने शेड्यूल करानी थी मैं किसी और स्लॉट पे शेड्यूल करा दूंगा, प्लस की क्लासेस। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से बताओ। आज शाम को आपकी यूट्यूब पे क्लास है। यूट्यूब पे एक बहुत बहुत ही बढ़िया सेशन लेने वाला हूं मैं। हर एक स्टूडेंट पहुंचना अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे, इवनिंग 6 PM। अनअकैडमी लाइव बैंक एग्जाम का जो यूट्यूब चैनल है उसमें मेरा सेशन है, और सेशन का टॉपिक है हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन क्वांट। इसमें प्री प्लस मेंस का बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन में बताने वाला हूं, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। मतलब सिर्फ सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। इस सवाल की बात की जाए तो सर हमारे पास क्या दिया हुआ है? 24, 25, 28, 64, 145, 388। अगर हम यहाँ पे गैप चेक करें, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है, आराम से हम ये चीज देख सकते हैं, यूनिफॉर्म है नंबर्स, बड़े आराम से गैप चेक कर सकते हैं।
तो यहां पे देखा सर कितना गैप है सर, 1 का गैप है। यहां पर देखा तो 3 का गैप मिला। आगे बढ़े सर, यहां पे चेक किया सर 36 और 45, तो यानी कि 81 का गैप है। यहां पर देखा तो 55 और 88, यानी कि मुझे गैप मिलेगा 243 का। 188, 55 एंड 188, 143 एंड 100, 243 का गैप मिलेगा। तो ये आपके सामने, ये सारे नंबर्स बड़े प्यारे प्यारे हैं, क्यों? क्योंकि आप जानते हो इनको, अच्छे से जानते हो, आपके पड़ोस में ही रहते हैं। तो ये हैं क्या सारी चीजें सर? ये तो है 3 की पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 5। अगर ऐसा है तो हम आगे बढ़ के भी लिख सकते हैं सर, ये क्या होगा? यहाँ पर 3 की पावर 2 होगी, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 37, बहुत आराम से। तो ये रहा पहले सवाल का आंसर, जो सभी ने सॉल्व कर लिया होगा बहुत अच्छे से, बहुत इजी सवाल था। शुरुआत बहुत, और ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे वही हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, उसी लेवल के होंगे, उसी टाइप के होंगे, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट्स परफेक्टली उस चीज के लिए तैयार रहें जो आने वाली है। ठीक है, तो ये आपके सामने है, पहला सवाल हो चुका है। दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। ये बताइए मुझे कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पोल में बताओ जरा क्या आंसर होगा। जल्दबाजी होती है शैतान का घर। आराधना ऐप बार बार बंद हो जाता है तो उसको एक बार डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो। मे बी आपके फोन में स्पेस कम है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले जवाब दिया स्पर्श श्रीवास्तव ने, फिर प्रीति स्वामी ने, एंड देन सुकन्या पाटिल ने। तीनों ही नए नाम, पहली बार सुन रहा हूं मैं, रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार। देखो ध्यान से, आप देखिए सर, यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख दूं इसे, ताकि सबको क्लियरली समझ आएगी क्या पैटर्न है। सर अगर आप गैप्स देखो इसके अंदर, अगेन एक यूनिफॉर्मिटी के साथ ही गैप्स चल रहे हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में जाके भी डबल तक दिख रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे अगर आपने गैप देखा सर, 19 कम कर दो 44 में से, बच गया 25, तो यानी कि 125 का गैप है। ये हमें दिखाई दे रहा है बहुत आराम से। और उसके बाद यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि 519, 519 तो है, 4000 से 12000 जाना है तो 8000 ऐड करना पड़ेगा। और इसके अलावा यहां देखेंगे तो कितना आगे जाना है सर, 15000, और 15000 के बाद 600 और 25, 15625। क्या ये चीज पहचान ली आपने फटाफट से? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, क्या आपने इन चीजों को पहचान लिया? लास्ट वाला गैप गलत तरीके से निकालते हो आप सभी, सब ट्रैक करने बैठ जाते हो। ये तो दिख ही रहा है कि 15000 आगे जाना है। 15000 आगे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा सर, 27519, फिर 600, 28119, और फिर उसके बाद 25 ऐड कर दिया, 44 आ गया। तो यहां पर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो 15625 आ गया आपके पास। अब देखा जाए तो ये नंबर क्या है सर, इस नंबर की अगर बात की जाए तो ये 5 का क्यूब है, इस नंबर की बात की जाए तो ये 20 का क्यूब है, और ये जो प्यारा सा नंबर है इसको 25 का क्यूब कहते हैं, क्योंकि ये 625 का 25 गुना है। ठीक है, ये 25 का क्यूब है। तो 20 और 25 में 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी अगर हम 5 5 के डिफरेंस के हिसाब से चलें तो यहाँ पर 10 का क्यूब आना चाहिए, यहाँ पर 15 का क्यूब आना चाहिए, और आगे तो 20 का क्यूब है ही। तो 10 का क्यूब होता है 1000, और 1000 प्लस 144 होता है 1144। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? अच्छे से पकड़ लिया आपने? अप्रोच दिमाग में बैठ गई ये चीज जो आपके सामने? मुझे एक साथ जवाब दे दो। यहाँ पे मुझे जितने भी स्टूडेंट्स है एक अलग ही एनर्जी फील होनी चाहिए। सभी एक साथ जवाब दे दो, समझ में आ गया सभी को या नहीं?
इतने बड़े बड़े क्यूब्स याद रखने पड़ेंगे सर? देखो ऐसा है, 20 से ऊपर तो रखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। 25 का क्यूब एक जनरल क्यूब है जो याद रह ही जाता है, सबको पता होता है 25 का क्यूब, क्योंकि बहुत बार आपको सॉल्व करने में देखो ऐसा होता है कि 20 तक के क्यूब याद करने होते हैं और 21 से 25 तक के प्रैक्टिस करते करते हो जाते हैं। तो प्री रिक्वेस्टेड रखो याद, और 21 से 25 तक के वैसे ही याद हो जाते हैं आपको। और जब आपको यहाँ पे इन दो जगह पे क्यूब दिखेगा, तो मान लो यहाँ पे अगर कोई ऐसा नंबर भी आ जाता है जिसका क्यूब आपको नहीं पता, मान लो 23 का क्यूब आ जाता है, तो एटलीस्ट ये तो देख सकते हो ना कि ये दोनों परफेक्ट क्यूब हैं और वो नंबर 7 में एंड हो रहा है, तो मतलब 23 का ही क्यूब होगा। ये चीज भी एक बेसिक आइडिया लगाने वाली बात होती है, आपने स्मार्ट बिहेव करना है वहां पे, रटना थोड़ी होता है हर चीज को। जब दो जगह क्यूब्स परफेक्टली आ रहे हैं तो तीसरा भी क्यूब ही होगा, और 7 में एंड हो रहा है तो 23 का ही होगा। ऐसे ही किसी और नंबर के हिसाब से भी आप चल सकते हो, स्मार्टनेस वहां पे दिखानी है आपको अच्छे से। तो ये सवाल था सर, हमने गैप्स देखे यहाँ पर 125 गैप देखा, 8000 गैप देखा, 15625। ये 5 का क्यूब था, ये 20 का और ये 25 का। तो यहाँ 5 का क्यूब है तो यहाँ 10 का, यहाँ 15 का आना चाहिए, आगे 20 का है ही। 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 जोड़ दिया 144 में, आ गया 1144। और ये है हमारा अगला सवाल सर। बिना रुके फटाफट से सर पीछे पड़ जाइए इसके और मुझे आंसर बता दीजिए। क्लास में काफी कम एनर्जी मुझे आज फील हो रही है। क्यों भाई, किसका इंतजार है? नोटिफिकेशन आएगी, लॉकडाउन खुलेगा, तब पढ़ने बैठेंगे? आराधना जी, आराधना या फिर जिसने आराध्या, जिसने भी कमेंट किया था, अगर आपको डिफरेंस निकालने में टाइम लगता है तो उसी पे प्रैक्टिस करो ना बैठ के। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो चीज ठीक हो जाएगी। आपकी कोई मसल वीक है तो उस मसल की एक्सरसाइज करते हैं हम, वो स्ट्रांग हो जाती है। थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए आप हर चीज को लेकर। आपको लग रहा है कि मेरा ये पोर्शन वीक है तो उस पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा समय दो, बस सिंपल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर्स कितने परफेक्टली बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे देखा तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, 405 से 1417, इतना बड़ा इंक्रीज। मल्टीप्लीकेशन देखनी पड़ेगी सर। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये नंबर 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 टाइम्स हो रहा है। 18 में 9 जोड़ते हैं तभी 27 आता है। 135 का 4 गुना होता है, 3 गुना सॉरी, 300 और 105। तो यहाँ पे आपके सामने 3 गुना ये हो गया। तो क्या ये 3.5 गुना है? देख लेते हैं सर। 405 का 3 गुना होता है 1215, और 405 का आधा होता है 202.5। तो ठीक है सर, 1215 में 202.5 जोड़ते हैं, 1417.5 आ जाता है। सिंपल सी बात है। ये चीज दिमाग में होती है कि नहीं होती, बताओ? हो जाएगी ना? तो ये चीज परफेक्टली दिमाग में चल रही है, चेक करते हुए चलना होता है। उसके बाद देखा सर, यहाँ पे 3 गुना, यहाँ 3.5 गुना, तो यहाँ 2.5 गुना और यहाँ 2 गुना हो रहा होगा, और 27 का 2 गुना होता है 54। तो आंसर आ गया 54। बताओ सर। एक बार दोबारा देख लो जिसको समझ नहीं आया। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 18, 27, ब्लैंक, 135, 405, 1417.5। ये जो ये वाला इंक्रीज है ना, इससे इंडिकेशन हो रही है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया नंबर, मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करनी पड़ेगी। तो यहां देखा इसका 1.5 गुना है, ये 1.5 टाइम्स है। ये तो एग्जैक्टली दिख रहा है कि 3 गुना है, क्योंकि 100 का 3 गुना होता है, 335 का 3 गुना 105, तो ये 405 है, तो 3 गुना हो गया। चेक कर लो कि क्या ये 3.5 गुना है। 3 गुना 405 का होता है 1215, और 0.5 आधा कर दो 202.5, 202.5 में 1215 जोड़ा तो 1417.5 आ गया। तो ये कंफर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? यहाँ 2.5 टाइम्स होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2 टाइम्स। तो 27 का 2 टाइम्स देखा तो 54 आ गया सर। तो आंसर हमारा 54 आ गया सर, बड़े आराम से। तरुण जी, ये जो होता है ना कि पेपर में सीरीज क्या लिखनी होती है या नहीं लिखनी होती है, ये चीज ना आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचनी है। आप एक्सट्रीम की चीज बात करते हो, आप पता है क्या सोचते हो? देखो आप हो ये अभी इस समय, और इस तरफ है कोई भी मस्कुलर पर्सन। हम जाके देखते तो है, हम कहते हैं हमने ऐसे करनी है, अपनी मसल्स ऐसे बनानी है। जिम जाते हैं तो ऐसे सोचते हैं ना कि हमने ऐसी बॉडी बनानी है।
तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगले दिन ऐसी बॉडी बन गई। ये तो वही बात हो गई ना कि आपने पूछा कि सर एग्जाम में पेपर पे लिखनी होती है क्या, मैं कहूंगा नहीं लिखनी होती, तो आप क्या करोगे, मत नहीं लिखोगे, और नहीं लिखोगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो आप एक्सट्रीम रिजल्ट को अगले दिन ही चाहते हो पाना। आपको 600 से लेकर 1000 नंबर सीरीज तक सॉल्व करनी पड़ेगी, और बड़ी नॉर्मल है। अगर रोजाना 30 भी करते हो, 35 भी करते हो, तो बहुत आराम से जल्दी से हो जाती है। तो यहां पे इतनी नंबर सीरीज आप सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ही सॉल्व होने लगेगी नंबर सीरीज, फिर आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा पेपर पे। तो ये एक तरह से अपने आप को उसके हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करोगे तब जाके उस एक्सट्रीम रिजल्ट तक पहुंचोगे। अगर आप चाह रहे हो कि अगले दिन ही मैं वैसे करने लग जाऊं, तो सर नहीं होगा। अगला सवाल। कुछ बच्चे जो बीच बीच में सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछ रहे हैं, अनअकैडमी प्लस के आने वाले बैच के बारे में पूछ रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करें। आप अभी पढ़ने पर ध्यान दें। थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट के बाद मैं खुद से ही बता दूंगा आपको कि बैच कौन सा आने वाला है। आप अभी अपना रिफ्लेक्शन जो है, अपना पूरा का पूरा फोकस जो है सवालों पर रखेंगे, तभी कल को प्लस बैच में भी सवालों पर फोकस बना रहेगा। नहीं तो अभी भी ध्यान नहीं है तो कल भी ध्यान नहीं होगा। तैयार आपने आज ही करना है खुद को। पोल वाले बालकों, आधे बच्चों का मोबाइल हैंग हो जाता है। मैंने एक बार आपको थोड़ी देर के लिए पोल दिखा दिया कि भाई ऐसे होता है, क्यों औरों को परेशान करना है। अपना आंसर लिख दो, नहीं तो रहने दो, लिखो भी मत बेशक, अगर आपको थोड़ी मशक्कत लगती है 345 लिखने में। बाकी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं ना, उनका मोबाइल हैंग हो जाता है। इतना तो मुझे आंसर नहीं दिख रहे जितने पोल लिखे हुए दिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, पोल पोल पोल। देखो, यहाँ पे अगर आप गैप देखोगे तो कितना गैप आ रहा है सर, 2 का गैप है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितने का एडिशन हो गया सर, 6 का एडिशन हो गया। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एडिशन कितने का हो गया सर, 30 का। क्या करें सर बताओ, क्या कर सकते हैं इसमें हम। इसमें 2 से 3 अच्छे अच्छे पैटर्न है, 2 से 3 अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आप इधर कंसिडर कर सकते हो। स्क्वायर का फॉर्मेट देख लो कि 1² + 1, 2² + 2, 3² + 3, 4² + 4, 5², 5 + 5, वो देख सकते हो पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, ये देख सकते हो दूसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न डिफरेंस देख सकते हो, डबल डिफरेंस भी। यहां पे अगर 4 का गैप है, 4 4 का गैप चल रहा है, तो दिख रहा है कि 30 तक तो पहुंच नहीं रहा। तो 4 6 का करके देखो, 4 6 का किया, 6 का गैप यहाँ पे किया, फिर 8 का गैप किया तो फिर 20 आ गया, फिर 10 का गैप किया तो फिर अपने आप ही 30 आ गया। तो ये भी चल रहा है सही। तो ये तीनों पैटर्न के साथ बड़े आराम से आपका आंसर तो 345 ही आएगा। 3 4 5। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी इसमें जो जो हो सकती हैं। समझ गए कि नहीं समझे? बता तो दो, मशक्कत कर लो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, थोड़ी सी बता दो समझ में आया या नहीं। अब रॉन्ग टर्म बताओ सर, मिसिंग तो आप कर लेते हो, रॉन्ग टर्म से परेशान होते हो। जरा रॉन्ग टर्म बताओ, इसमें से कौन सी है, कौन सी ऐसी टर्म है जो गलत रखी गई है यहाँ पर। फाइंड द रॉन्ग टर्म। नितेश जी क्यों, क्या हुआ, समझ नहीं आया, क्या चीज समझ नहीं आई, बताओ। बताइए नितेश जी, क्या नहीं समझ में आया।
डिफरेंस वाला पैटर्न सिंपली ये था कि वहां पे गैप है, आपने देखा कि पहले 4 का गैप है, फिर 6 का गैप किया, फिर 8 का गैप किया, फिर 10 का गैप किया। तो इस तरह से 4 6 8 10 इस गैप से चले हम उसके अंदर। तो यहां पर आपके सामने है सर, देखो छोटी सी प्यारी सी चीज है जो इसके अंदर समझनी है आपने। 42 है, 59 है, 95 है, 152 है, 234 है एंड देन 337 है। यहां पे गैप देखा सर, 17 का गैप है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 17 का गैप है। उसके बाद सर आगे बढ़े, यहां पे देखा सर, यहां पे इस पर्टिकुलर केस में कितना गैप दिखाई दे रहा है आपको? 59 से 95 जाना है आपको, सीधा 36 का गैप दिखाई दे रहा है। देन आप आगे बढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो यहां पर आपको 52 + 5 57 का गैप दिखाई दे रहा है। देन आप आगे बढ़े सर, यहां पे आपने देखा 100 में से अगर आप 100 जोड़ देते हो, उसमें से आपको 18 कम करना पड़ेगा, आपको 82 का गैप दिखाई दे रहा है। एंड देन यहां देखा जाए तो 100 जोड़ के आपको उसके अंदर फिर 3 जोड़ना पड़ेगा, 103 का गैप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं सर। अब इतने से जो ये डेटा को आपके सामने रखा गया है, इतने से हम क्या कुछ देख सकते हैं क्या? नहीं सर, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है इसमें। तो सर एक बार दोबारा डिफरेंस देखना पड़ेगा। दोबारा डिफरेंस देख लेते हैं सर। यहां पर अगर आपने गैप देखा तो आपको कितने का गैप दिखाई दे रहा है सर? 17 17 + 2 है वो 19 का गैप है। यहां पे 21 का गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पे देखा तो 25 का गैप दिखाई आपको दे रहा है। तो यहां देखा तो 23 का गैप आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी 21 का। तो 21 का गैप आपको दिखाई दे रहा है। तो सर 19 21 तो ठीक था, ये 25 21 ने काम खराब कर दिया सर। 19 21 के बाद लॉजिकली जो सबसे बेस और प्राइमरीली जो हमको पैटर्न दिखाई देना चाहिए, 19 21 के बाद 23 और फिर 25 आना चाहिए। तो सर इसको चेक करते हैं। अगर मैं 57 की में 23 ऐड कर देता हूं तो यहाँ पे 80 आएगा सर। यहाँ 80 आएगा तो यहाँ पे 232 आएगा सर। यहाँ 232 आएगा तो यहाँ पर 105 आएगा सर। और 80 और 105 में जाने के लिए यहाँ 25 बनाना पड़ेगा सर। तो 23 और 25 बात खत्म, ये 232 गैप 232 आना चाहिए, 234 नहीं। समझे? और जो 17 × 1 18 × 2 19 × 3 कह रहे हैं वो जा सकते हैं, इन चीजों के लिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। बाकी यूजुअली क्या है कि इन चीजों को मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं लेकर आता, क्योंकि ये एक ऐसे टाइप्स होते हैं लाइक 17 × 1 18 × 2 जो यूजुअली दिमाग में नहीं आते, तो वो चीज परेशान करती है। तो एक बार दोबारा बताना चाहूंगा मैं, देखो दोबारा से देखो। और आप क्या करते हैं, बहुत ही इररेलेवेंट पैटर्न्स को भी मानने की कोशिश करते हैं, जो ऑब्वियसली आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस को दिखाता है कि सर आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, इस वजह से आप कोई भी इररेलेवेंट सा पैटर्न जो आपके नंबर सीरीज में एडमिट नहीं किया जा सकता, उसको भी आप मानने लगते हो। जैसे कि सर बेसिकली हम ऐसे करेंगे, हम 20 21 चलाएंगे, हम तो 20 21 बनाएंगे, उससे जो बनेगा बनेगा। भाई 20 21 22 23 प्राइमरी पैटर्न ना जो रिक्वायर्ड है, जो इस हिसाब से चलना चाहिए। तो बेस पैटर्न्स हमें डिफरेंस को प्रेफरेंस देनी है, किसको प्रेफरेंस पहले देनी है, किसको प्रेफरेंस बाद में देनी है, ये कौन सीखेगा? तो ये आपका इंडिकेशन होता है कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हुई, जो आप कोई भी पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर गैप्स देखने हैं। हमने गैप देखा सर 17 का, उसके बाद 36 का गैप दिखाई दिया। देन हम आगे बढ़े तो यहाँ पर 57 का गैप दिखाई दिया। देन आगे हमने चेक किया तो हमें 82 का गैप दिखाई दिया। एंड देन आगे हमें 103 का गैप दिखाई दिया। इसके बाद हमने डबल डिफरेंस चेक किया तो 17 का डबल होता है 34, पर यहाँ है 36 तो 19 आएगा। यहाँ पे आगे गैप चेक किया तो हमें 21 का गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गैप चेक किया तो 25 का गैप हो गया। एंड यहाँ पर गैप चेक किया तो 21 का हो गया। तो ऑब्वियस है, एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि दो तो डिफरेंसेस गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो वो डिफरेंसेस कौन से दो गलत कर सकते हो आप?
ठीक है, तो 19 21 देखा आपने, तो उसी सीक्वेंस को अगर मैं, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल मोड है कि हाँ हम ऐसे करके देखेंगे कि क्या हमारी सिचुएशन पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो रही है, क्या सिर्फ एक ही टर्म गलत हो रही है उससे। तो हमने 19 21 के बाद 23 लेकर देखा, तो अगर इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ 25 आ गया तो मेरा सिस्टमेटिक ढंग से बात बन गई सर। तो अगर हमने 57 में 23 ऐड किया तो मुझे यहां पर मिला 80, और जब मैंने फिर 152 में 80 ऐड किया तो मुझे यहां पर मिला 232। 232 से 337 जाना है तो यहां 105 आएगा। तो 80 में कितना जोड़ूं कि 105 आ जाए सर? 25 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम था पूरा का पूरा सेट हो गया। 19 21 23 25 दो दो के डिफरेंस पर आ गया और ऑटोमेटिकली सब सेटल हो गया। तो यहां पर हमें पता लगा कि 234 रॉन्ग टर्म थी, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। कमलप्रीत कौर, उसके लिए पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है ना अभी इस समय, ये प्रैक्टिस सेशन है। जब ये चीज पूरी डिटेल में पढ़ी जाएगी तभी समझ में आती है। एक्चुअल में जो आपका प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है 28 तारीख को, उसमें 8 आवर्स की, लाइक अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी प्रीवियस बैच में, जो प्रीवियस बैच वाले बच्चे हैं प्लस वाले वो भी ये जानते होंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 8 घंटे के लिए मैं नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा किसी के अंदर। इस बार मैं जो बैच ले रहा हूं उसमें 8 आवर्स की क्लास है, 2-2 घंटे की 4 क्लासेस नंबर सीरीज की, जो आपका 28 से बैच स्टार्ट हो रहा है, 28 अप्रैल से, जिसके अंदर होगा पहला चैप्टर जो होगा नंबर सीरीज का वो ये होगा, टाइप्स पार्ट्स ऑफ नंबर सीरीज, टाइप्स पार्ट्स, और जो पैटर्न्स होते हैं नंबर सीरीज के उसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट सेशन होगा मिसिंग नंबर सीरीज का, उससे नेक्स्ट सेशन होगा रॉन्ग नंबर सीरीज का, उससे नेक्स्ट सेशन होगा मिसलेनियस न्यू पैटर्न्स का, न्यू पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज का। आकाश सिंह, प्राइमरी, वही तो मैं कह रहा हूं ना, आप प्रेफरेंस के ऑर्डर में चलेंगे। पहली प्रेफरेंस होता है दोनों का गैप बराबर लेकर चलना, प्रेफरेंस के ऑर्डर में चलना है ना। ऐसे तो आप ये भी ले सकते हो कि 19 और 21 का 2 का गैप है, इधर 2 का गैप है तो आगे मैं 2 की पावर 5 का गैप रखूंगा, ये 2 की पावर 1 है तो उसके बाद मैं 2 की पावर 9 का गैप रखूंगा। ऐसे तो सर कुछ भी करते जाओ, ऐसे तो कुछ भी करते जा सकते हैं ना हम, लॉजिक भी तो होना चाहिए, प्राइम प्रेफरेंसेस भी तो होनी चाहिए। अब इस सवाल में आप देखेंगे तो आपको एक चीज बड़े आराम से पता लग रही है कि हर नंबर पिछले नंबर का 3 गुना के आसपास है। ठीक है, लगभग लगभग 3 टाइम्स के आसपास है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हर एक नंबर लगभग लगभग 3 गुना है सर। तो 29 का 3 टाइम्स करेंगे सर, 27 और 60 यहाँ पे 87 आएगा, तो इंटू 3 प्लस 1 करना पड़ेगा सर। पहली चीज तो ये हमने देखी। उसके बाद 88 का 3 टाइम्स करेंगे सर, ये तो यहीं पे काम खराब हो गया, 264 आ रहा है, प्लस 4 करना पड़ रहा है। और उसके बाद अगर आप आगे देखते हो ना यही चीज कि 796 का 3 टाइम्स करता हूं तो 2388 आ रहा है, प्लस 1 सेटिस्फाई। 2389 का अगर आप 3 टाइम्स करते हो तो 7167 आ रहा है, प्लस 1। तो ये इंटू 3 प्लस 1 का पैटर्न हर जगह चल रहा है, पर ये इंटू 3 प्लस 1 का पैटर्न 268 में वायलेट हो गया, तो 268 हमारा आंसर आएगा। जो बच्चे 796 लगा निकालते थे या निकाल रहे हैं ना, वो आगे बढ़ते ही नहीं है, आगे चेक ही नहीं करते कि आगे भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा पैटर्न। 3 डिजिट तक हो गया, बस बढ़ जाओ आगे। यही तो गेम है सर, वही तो गड़बड़ है, यही चीज तो गलती करते हो आप। दोबारा से देखो एक बार, 29 88 268 796 2389 7168, ये हमारे पास है सर। तो अगर आप इस सिचुएशन में देखते हो तो सर ये नंबर यहां पे इसका 3 टाइम्स है। आप जब 3 टाइम्स करते हो 6900 और
उसके बाद आप देखते हो 6900 एंड 7167 आता है आपके पास। 7167 आया तो इधर 7168 है तो +1 करना पड़ेगा। यही चीज आप यहां पे देखते हो 800 का 3 गुना किया 2400 आया, उसमें से 12 कम किया तो इसका 3 गुना आएगा 2388, तो उसमें से +1 करना पड़ेगा सर। तो अगर ये सब चीजें चल रही हैं सही से, वो चीज यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है इंटू 3+1, बस यहीं पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और उसके लिए आपको पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि इसका 3 गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आता है, तो +1 करके 5 आना चाहिए, तो ये गलत ही है। वैसे तो कोई बड़ी बात है नहीं, आप चेक भी कर सकते हो, पर आपको जरूरत नहीं है। आपको 3 टाइम्स करके देखा आपने, ये चीज गलत हो गई यहाँ पे। और वैसे भी ये चीज क्लियरली दिखाई भी दे रही है कि 264 आएगा, यहाँ 265 आना चाहिए, इधर 268 गलत होगा, 264 +1 आना चाहिए, 265 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन आंसर हो गया। मैं कुछ चीजें नोटिस कर रहा हूँ आजकल, जो हर स्कूल में क्लासेस वगैरह आजकल ऑनलाइन हो गई हैं, एकदम से जैसे कि एक बच्चे को नया खिलौना लेकर देते हैं तो बच्चा तोड़ नहीं देता, जैसे मुझे वही हालात दिखाई दे रहे हैं। मेरे सिबलिंग है, एक कजन है मेरी, वो बच्ची क्लास 6th में है, तो मैं उनके स्कूल में जो क्लासेस चल रही हैं मैं वो देख रहा था। दे आर लिटरली, उनका पेज भी पूरा दिखाई नहीं दे रहा, उन्होंने ऐसे कैमरा लगाया हुआ है और पेज दिखाई नहीं दे रहा, और बस दे आर लाइक काम चला रहे हैं, हो गया बस, चलो हो गया, आज की क्लास खत्म है, बाकी घर से करके आ जाना। ये आपका आर्टिकल हो गया, ये वाला आपने घर से पढ़ के आना है, ये एक्सरसाइज घर से करके आनी है। काम चला रहे हैं वो लिटरली स्कूल में, और वो बस इसलिए कि हाँ हम 5-6 क्लासेस ले लेंगे तो एटलीस्ट फीस सबमिट करा पाएंगे उनसे। तो वही आई वाज लाइक, मैंने पोस्ट भी किया था फेसबुक पेज पर इसके बारे में। बिल्कुल अनप्रोफेशनल बिहेवियर चल रहा है इस समय वहां पर। आज तो दिनेश जी नंबर सीरीज की क्लास है, आगे समय जैसे अवेलेबल होगा। अब कल से तो हमारा मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो समय जैसे आगे कम ही होगा, पर जितना भी अवेलेबल होगा मैं स्पेशल क्लासेस लेकर आता रहूंगा, फ्री क्लासेस। बट अभी कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है मेंस का, बहुत बढ़िया बैच। बहुत सही। जो भी प्लस के स्टूडेंट्स हैं मेंस वाले बैच में, जो कल से शुरू हो रहा है 11 बजे से, उसमें एनरोल कर लीजिएगा। और जो प्लस पर आने वाले बच्चे हैं, जो 28 के लिए सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, 28th के लिए, 28th वाले बैच के लिए, उनको मैं कहूंगा कि कल ही मॉर्निंग में सब्सक्रिप्शन लें, ताकि सिर्फ 28th का ही नहीं, ये बैच भी आपका उसी में इंक्लूड हो जाए। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए बैच आ रहा है। अब इस सवाल की अगर बात की जाए तो सर हमें पता है 784, 759, 710, 629, 510, 339। तो यहां पर अगर आप थोड़ा बारीकी से देखें तो यहां मुझे कितना कम करना है सर? 25 कम करना है। यहां मुझे 49 कम करना है। यहां पर मुझे दिख रहा है कि 71 + 10 81 कम करना है, तो ये 5, 7 और 9 का स्क्वायर हो गया, तो आगे 11 का स्क्वायर होना चाहिए। पर क्या 121 कम हो रहा है यहाँ पे? 121 का अगर आप डिक्रीज करते हो तो क्या हो रहा है सर? बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पे 508 आना चाहिए उसके लिए, तो 508 आना चाहिए ना फिर यहाँ पे। तो ये 121 का डिक्रीज नहीं है, तो ये रॉन्ग टर्म हो गई। क्या 508 से 339 तक जाते हैं तो क्या 169 का डिक्रीज हो रहा है? 8, और इसके बाद आप ये देखें तो 61, 69 एंड 100, 169, तो यहाँ पे बड़े आराम से डिक्रीज हो रहा है। और 13 का स्क्वायर यहाँ आना भी चाहिए, यहाँ 11 का स्क्वायर का डिफरेंस आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा, और वो नहीं आ रहा तो 510 हमारी रॉन्ग टर्म हो गई।
दीपिका दत्ता जो क्लास हमारा 28 से बैच स्टार्ट होगा उसमें बिल्कुल बेसिक से क्लास होगी, बिल्कुल लेवल 1, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। शुरुआत बिल्कुल हर चैप्टर को बहुत इजी और इंट्रोडक्टरी वे में पढ़ाऊंगा, बेसिक डिटेल्स के साथ। कल वाला तो मेंस के प्रैक्टिस सेट है, हाई लेवल कंटेंट की प्रैक्टिस होगी कल से। तो 28 वाला जो बैच है वो एक्चुअल में इवनिंग में चलेगा, 4:30 टू 6:30। तो यहाँ पर अगर देखिए ध्यान से, बैकग्राउंड नॉइज का थोड़ा सा अभी एक वो करना आप, क्योंकि अभी ये एरिया लॉकडाउन हो चुका है हमारा, क्योंकि हमारे एरिया में एक केस मिला है कोरोना का। तो उसकी वजह से जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं वो आ रहे हैं, तो वो सब्जी वगैरह के लिए वेंडर्स हैं, तो उनकी आवाज आएगी। इसमें पता क्या है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है ना, ये सवाल दिख रहा है कि डिवीजन वाला है, तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। या तो अगर आप लेफ्ट से राइट चलते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ कुछ ऐड करना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ना मुझे 1 ऐड करना पड़ रहा है, फिर 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो आप ना फिर ऐसे करो, राइट से लेफ्ट चलो। राइट से लेफ्ट चलोगे तो ये दिख रहा है कि हाँ 4 टाइम्स किया -1 कर दिया, 4 टाइम्स किया -1 कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना हो रहा है सर, अगर आप इसका 4 टाइम्स करते हो 87 का 4 टाइम्स अगर आप करते हैं तो कितना आएगा, 348 आएगा, +1 करना पड़ेगा। और इंटू 4 +1 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे सर ये नंबर तो अलग ही जा रहा है, अच्छा खासा इसके अंदर एडिशन करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे हमें गड़बड़ भी सेंस हो जाती है कि मे बी यहाँ पे गड़बड़ होगी, तो इसी पॉइंट पे ना छोड़ देना चाहिए इसको, छोड़ दो इसको यहीं पे। आगे देखो यहाँ पे क्या है सर, इसका 4 टाइम्स करूंगा तो कितना आएगा, 22188 आएगा, -1 करना पड़ेगा। इसका 4 टाइम्स करूंगा तो यहाँ पर 5548 आएगा, इसमें से भी -1 करना पड़ेगा। मतलब यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। इंटू 4 -1 ही करना पड़ेगा इधर। 87 का 4 टाइम्स किया, उसमें से -1 यानी कि 347 आएगा। 347 का 4 टाइम्स करूंगा 1388 आएगा, उसमें से -1 करना पड़ेगा, तब 1387 आएगा। मतलब यही गड़बड़ है, 349 रॉन्ग टर्म है। किस किसने 349 बताया था? बाबूराव गणपतराव आपटे, क्या आपने यही बताया था? दोबारा से एक बार मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो। ऐसे सवालों में ना यूनिट डिजिट के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। यूनिट डिजिट के साथ ही करना चाहिए ऐसे सवालों को सॉल्व, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाते हैं ये सवाल। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ा ध्यान से, तो ये तो दिख रहा है कि मुझे इंटू 4 +1 करना है, ठीक है। और इसका भी इंटू 4 टाइम्स करने में कोई ज्यादा जोर नहीं लगने वाला है। 55 का 4 टाइम्स करना है, सीधा 22,000 आ गया। और 47 का 4 टाइम्स करा तो यहाँ पर मुझे 188 मिल गया। तो 47 का 4 टाइम्स किया, 188 मिल गया, तो इंटू 4 -1 है सर। तो यहाँ में -1 कर दो, सॉरी, यहाँ -1 है। तो इंटू 4 -1, इंटू 4 -1, ये दो जगह पे इंडिकेट होगा, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने यही दो जगह क्यों मल्टीप्लाई किया, मुझे आसान नंबर्स दिख रहे थे इसलिए कर दिया। और यहाँ पे करेंगे 87 का 4 टाइम्स, तो ये यहाँ पे मिलने वाला है 348, पर आया यहाँ पर +1 है। अब उसके बाद आपने आगे चेक किया तो यहाँ पे पूरा ब्लंडर ही हो गया सिचुएशन, क्योंकि 1 तो दूर की बात है, अच्छा खासा बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं हुआ। तो इसके बाद यहाँ चेक किया, जब हमने 1387 का अगर हमने यहाँ पे 14 टाइम्स किया, तो आपने देखा कि 5548 आ रहा है। आप क्या करो, 1400 का 4 गुना कर दो, 5600, और उसके अंदर आपने देखा कि मुझे 52 कम करना पड़ रहा है, 48 आ रहा है। तो यहाँ पे देखा इंटू 4 -1, तो कंफर्मेशन हो गई ना मुझे कि इंटू 4 -1 ही होगा। तो बस सिंपल है, फिर उसके बाद यहीं पे गड़बड़ आई है।
तो 87 का 4 टाइम्स 348 -1 कर दो, 347 होना चाहिए। अगला सवाल सर, बिना रुके फटाफट से। सर ये किसका क्लास चल रहा है? ये आशीष सर का क्लास चल रहा है। सर मेरा नाम आशीष अरोड़ा है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर आप जो साथ में देख पा रहे हैं, इधर इस तरफ जो देख पा रहे हैं, ये नंबर सीरीज चल रही है। बताओ जल्दी से, फटाफट से। ये नंबर्स ना बड़े प्यारे प्यारे नंबर्स हैं, अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देखते हो। देखो अब यहाँ पे ना आपकी प्रैक्टिस आ जाती है कि आपने प्रैक्टिस कितना अच्छे लेवल पे की है, कितना ध्यान से आपने प्रैक्टिस की है, आपके दिमाग, आपकी फेमिलियरिटी विद नंबर्स कितनी अच्छी है, वही इस सवाल को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। जैसे कि ये दिख रहा है यार, ये 441, ये 400, ये इनके आसपास के नंबर्स तो हैं। ऐसा करो, जितने भी नंबर्स है ना उसमें से 5 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया 441 आ गया, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया 400 आ गया, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया 361 आ गया, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया 325 आ गया, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया 289 आ गया, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 256 मिल गया। तो ये 16 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर, यही गड़बड़ है बस। यही है गड़बड़ में बस। 330, यहाँ पे 329 आना चाहिए था, 324 तभी बनता। मेरे पास लैपटॉप नहीं है सर, मोबाइल में सब्सक्रिप्शन लेना सही रहेगा। 50-60% बच्चे मोबाइल में ही पढ़ते हैं, सबके पास लैपटॉप होना पॉसिबल नहीं है। दोबारा बताता हूं मैं, देखो ध्यान से। 261 है, 294 है, 330 है हमारे पास, 366 भी है, और साथ ही 405 भी है, 446 भी हमारे पास है। तो अगर आप इसमें देखिए ध्यान से, तो ये जो नंबर है इसे लिखा जा सकता है 256 प्लस 5, इसे लिखा जा सकता है 289 प्लस 5, इसे लिखा जा सकता है 325 प्लस 5, ये है 361 प्लस 5, ये है यहाँ पर 400 प्लस 5, ये है 441 प्लस 5। तो ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, ये 21 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 324 आना चाहिए था ना, जो कि 18 का स्क्वायर होता। तो ये इसी वजह से रॉन्ग टर्म हो गई। सोनम कुमारी, क्वेश्चन चूज करने ही नहीं होते। आपको ये किसने बोला कि क्वेश्चन चूज करने होते हैं पेपर में? क्या कोई यहाँ पे क्वेश्चन चूज करता है क्वांट का? कोई प्लस का स्टूडेंट बताओ एक बार। क्या बीच बीच में से सिलेक्ट करने होते हैं क्वेश्चंस? हाँ, ये आपको टॉपर जरूर कहते हैं कि आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं उससे पहले ये चेक करना होता है क्वेश्चन स्किप करने हैं, और बाद में वो भी ये भी कहता है कि मैंने पहली बार में क्लियर कर लिया। तो हाउ, उसको एक्सपीरियंस कैसे है फिर कि हमको वो करने होते हैं, मतलब हमने सिलेक्ट नहीं करने होते, हमने रिजेक्ट करने होते हैं। आपको जनरली अपने आप को बेस्ट बनाना है, क्योंकि आप अब बहुत ही गलत रास्ते पे चल रहे हो इस समय पे। आपको हर चीज में सहूलियत अच्छी लगती है। कोई ये कहे आपको कि क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करने, रिजेक्ट करने हैं, तो आपको भी पता है कि आप लगभग लगभग 35 में से 20 क्वेश्चन तो रिजेक्ट ही कर देते हो, आपको भी पता है। तो इसको क्या कहेंगे? समझदारी? आप भली बात ही वाकिफ है, क्या कहेंगे उसको? उन्नीस 38। कई बार मैं खुद इंटरव्यू ले रहा होता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है उस समय, क्योंकि मैं उनकी बात को काट नहीं सकता, बीइंग बीइंग अ गुड होस्ट, कि चलो टॉपर्स हैं, अपनी बात बता रहे हैं उन्होंने कैसे तैयारी की। मुझे मुझे बड़ा अजीब लगता है, एंड देन मैं उनके बाद उनसे डिस्कशन करता हूँ कि आपने ये बात बोली, किस बात को सोच के बोली आपने ये बात।
सर मेरे ऐसे हुआ था, फिर मैंने उनसे ये बात बोली कि अगर ऐसे होता फिर क्या करते, तो नहीं सर आपकी बात तो सही है पर मैंने ऐसे किया था तो मैंने बोल दिया। फिर मुझे क्लास में क्लियर करनी पड़ती है आके वो बात कि भाई ऐसा है, 100% नहीं है, आपने ट्रस्ट करना, आपको थोड़ा सा अपने भी दिमाग लगाना है वहां पे अच्छे से। तो यहाँ पर आपने देखा 19 का एडिशन हो रहा है, यहाँ 38 का एडिशन हो रहा है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पे एडिशन कितने का हो गया सर, 57 का एडिशन हो गया, ये भी दिखाई दे रहा है। जब 1938-57 आ गया, जब 1938-57 आ गया तो पता ही है सर 19 का टेबल होता है ये, 19 का टेबल होता है, तो उसके बाद क्या यहाँ 209 आ रहा है, आना तो चाहिए सर, क्योंकि 76 ऐड करते हैं तो 209 आता है। तो सर ये गलत टर्म हो गई सर, 209 आना चाहिए यहाँ पे। और अगर यहाँ 209 आएगा तो आगे क्या 95 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, 95 ऐड करने पे बात बन रही है। ठीक है, तो सर 209 यहाँ सही होना चाहिए, 210 गलत है, 210 हमारी रॉन्ग टर्म हो गई। सारा का सारा गेम 19 के टेबल का था। और क्लास में से इस समय प्रेजेंट कम से कम भी लगा लो कि 50 बच्चों को 19 का टेबल नहीं आता होगा, इस चीज की मैं भी श्योरिटी देख रहा हूँ। मुझे दिखती है ये चीज, और 19 का टेबल नहीं आता, वो बच्चे इस समय स्माइल कर रहे होंगे, बेशक बीच में आता है लिख रहे हैं इस समय कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है आप बेशक आता है तो अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बनाओ, ये छोटी छोटी चीजें आपको ही परेशान करेंगी बाद में जब पेपर में बैठेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, नहीं इसके बाद एक और कराता हूँ, एक और कराऊंगा इसके बाद, अभी एक और क्वेश्चन भी है। कल वाला क्वेश्चन अर्पित मैंने शुरुआत में ही बता दिया क्या करना है उसके अंदर। इतना प्यारा सवाल है, बहुत आराम से बता सकते हो, बताओ जल्दी से फटाफट से। जो कह रहे हैं 27 आना चाहिए, तैयार हो जाओ डांट खाने के लिए। एक नया टाइप यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो यहाँ पे इवन वो चीज भी करेक्ट करे कि उसकी जगह पे आएगा क्या ये भी बताओ। बहुत अच्छा, मतलब रॉन्ग टर्म भी बताओ और उसकी जगह करेक्ट टर्म आएगी वो भी बताओ, तो बहुत मजा आएगा वो टाइप भी अगर पेपर में आया तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियरली दिख रही है कि इसका 7 गुना है ये, 7,000 का 7 गुना होएगा 49,000, 203 का 7 गुना यहाँ पे होगा, आप निकालते हो तो 1421 आ जाएगा। तो ये चीज आपको दिख रही है 7 गुना है। इधर भी 7 गुना दिखाई दे रहा होगा, 7,000 और 29 का 7 गुना 203। वैसे ही अगर यहाँ देखो तो फिर यहाँ भी 7 गुना होना चाहिए ना, 21 आना चाहिए, क्योंकि 21 का 7 गुना होता है 147। तो यहाँ 21 आएगा, 28 थोड़ी ना आएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है आज का, करो सॉल्व जल्दी से। अनामिका सिंह इजी आता है पेपर में, नंबर सीरीज टफ टॉपिक थोड़ी ना है। अब इस सवाल के बाद वो सारे बच्चे रुक जाना जो प्लस के बारे में पूछ रहे हो मुझसे, कंप्लीट बैचेस पढ़ना चाह रहे हो, कॉन्सेप्चुअली मेंस के बैचेस और भी इससे रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो वो इस सवाल के बाद रुक जाना, उसकी डिस्कशन कर लेंगे अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ क्या आंसर होगा। प्रज्वल सही तरह से लर्न करके और सही तरह से प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी टाइम टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट ही सही से सीखा नहीं हुआ तो खुद को दोष मत दो, आपको अच्छे से आता ही नहीं है, तो आता नहीं है तो इसका मतलब आपकी कमी थोड़ी ना है, आप तो अगर आपको पढ़ाया जाए तो कर ही लोगे आप।
हालांकि यहाँ पे आप देखें तो सवाल में कोई दम नहीं है खास, कुछ आराम से बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको 4 कम करना पड़ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो तो आपको 8 जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो तो आपको 10 कम करना पड़ रहा है, फिर आप देख रहे हो तो एडिशन हो रहा है 14 का, एंड देन उसके बाद एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है 20 का। तो ये आपके सामने है सर। अब 4 8 चल रहा था, 20 भी ठीक लग रहा था कि 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा, ये दो जगह गड़बड़ लग रही है। अगर इस गड़बड़ को मैं एलिमिनेट करूं तो माइनस का 12 आना चाहिए, यहाँ पे प्लस का 16 आना चाहिए। ठीक है सर, तो गड़बड़ एलिमिनेट हो जाएगी और कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा। आपको दिख रहा है कि 14 माइनस 10 होता है 4, 16 माइनस 12 भी 4 ही होता है। तो ये चीज आपको क्लियरली दिख ही रही होगी। तो यहाँ पे 294 में से अगर आप 12 कम करते हो तो 282 आएगा, और 282 में आप 16 जोड़ देते हो तो 298 आ जाएगा। तो ठीक है सर, ये हमारे सामने है, बड़े आराम से क्लियर है, 284 आ रहा है। कर तो आप अल्टरनेट टर्म्स भी सकते हो, पर मैं आपको हिदायत देता हूँ कि रॉन्ग नंबर सीरीज में मत किया करो अल्टरनेट। कई बार गलती होने के चांस हो जाते हैं, आदत बन जाती है। वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसमें 4 4 4 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको -4 पर वो चीज इंडिकेट करने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, समझ नहीं आता कौन सी टर्म को गलत करें, कई बार दिक्कत हो जाती है। तो आप इसको अल्टरनेट में ऐसे ही चलो, मिसिंग आती है तो आप कर सकते हो अल्टरनेट। ठीक है, अब ये सेशन हमारा आज का यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ मेरे एंड से कंट्रीब्यूशन आपकी तैयारी में कुछ आज के दिन में दे पाया हूँ। तो आज बहुत कुछ सिखाने को मैंने कोशिश की। अब आप में से केवल वही स्टूडेंट्स रुके हैं अभी जो अनअकैडमी प्लस पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ पूछना चाह रहे हैं हमारे आने वाले 2 बैचेस के बारे में, जो कि 13 अप्रैल यानी कि कल से शुरू हो रहा है, और अगला बैच 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये जो बैच है ये एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच है, और जो 28 अप्रैल वाला बैच है वो एसबीआई पीओ का प्री प्लस मीन्स का बहुत बड़ा बहुत शानदार बैच है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन टैब ऑन कर रहा हूं, नीचे क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, बॉटम में क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप क्लिक करके बॉटम से और वो सवाल पूछो। इसका टाइम है 11 बजे सुबह, इसका टाइम होगा 4:30 बजे शाम को। और आप में से जो नई अभी सब्सक्रिप्शन लेने की प्लान कर रहा है वो रेफरल कोड ये यूज कीजिएगा अगर आप 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो। और इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन कितने महीने की लेनी चाहिए, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप सलाह दीजिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा 12 या 24 महीने की, क्योंकि वही बेस्ट सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन है। 12 महीने की जो फीस है वो 6,000 रुपये है, और 24 महीने की फीस है 7,200। और जो ये रेफरल कोड मैंने लिखा है इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, 600 का डिस्काउंट और 720 का डिस्काउंट इस रेफरल कोड से आपको मिल जाएगा। हरप्रीत कह रहे हैं कि चैप्टर वाइज कराया जाएगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा। पहले बेसिक, बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर हाई लेवल इंक्रीज करूंगा। हर टॉपिक को लगभग 6 घंटे में देने वाला हूँ। डीआई का बैच प्लस पर स्टार्ट जल्दी होगा, उमेर भट्ट 28 वाले बैच में। डीआई के लिए क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डीआई कई बार क्या होता है, डीआई अलग से प्रैक्टिस करनी होती है ना, तो मिक्स्ड बैच में उनको मिलती नहीं है। तो डीआई उन्हीं दिनों जब आपका एवरेज वाला टॉपिक हो जाएगा ना, तो डीआई का एक नया बैच लॉन्च करूंगा मैं उन्हीं दिनों, जिसमें 50-60 प्रीलिम लेवल डीआई कराऊंगा। और उन्हीं दौरान एक मेंस का बैच भी लॉन्च करूंगा जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे लेवल की डीआईज कराऊंगा। हाँ जी गौतम, आपको मैंने बता दिया, प्लस लीजिए, 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये कोड है आपके लिए जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और दोनों बैचेस और आने वाले जितने बैचेस हैं उनको प्रॉपरली अटेंड कीजिए। हाँ, और ये जो इंपॉर्टेंट चीज, कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये क्या फीस जो है एक ही सब्जेक्ट की है? नहीं, ऐसा नहीं है। अनअकैडमी प्लस पर बैंक एग्जाम के अंदर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर्स की, सभी कोर्सेज की एक्सेस आप ले सकते हो, ऑल सब्जेक्ट, ऑल टीचर्स एंड ऑल कोर्सेज बैंक एग्जाम्स के, ये फीस पे करके। जो कॉइन्स जिनके पास है उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। नंबरुन क्लास में बच्चे ना बहुत बार रिपीट कराते हैं, और अच्छे से एक एक चीज को बारीकी से बताता हूं, अगर आप रिकॉर्डेड भी देखोगे तो डाउट नहीं आएगा, इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूं। मैक्सिमम 10% दर्शना,
क्रिस्टोफर जेम्स, आप बस 100% सरेंडर कर दें क्लास में, आप मुझ पे डाल दें। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आँखें बंद करके फ़ॉलो करें। आपको मैं ये चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि आप पेपर में क्वांट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होगा और बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा करें, तो आप बहुत आराम से पेपर निकाल देंगे। हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं अगर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले रखा हो तो। 28 वाले बैच की ड्यूरेशन जो है, बाकी उसके साथ लिंक्ड बैचेस देखोगे तो 7 से 8 महीने तक रहने वाली है, अगर उसके डीआई के बैचेस और उसके मेंस के बैचेस को लिंक करोगे तो आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेना और बेस्ट रहेगी 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन। दीप्ति रावत, जस्ट आप unacademy.com पर जाएं। ऐप तो नहीं है, आप जस्ट अगर unacademy.com पर जाएंगे, वहां लॉग इन कीजिए, वहीं पे प्लस टैब मिल जाता है आपको, वेबसाइट से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऐप पीसी में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक कितना भी कर रहे नहीं। प्रज्वल सिन्हा, आप सही से पढ़े मुझसे आकर, दिक्कत नहीं आएगी। ईशा, कल वाला बैच आपके आके अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने को तो मिलेगा ना। आप बिगिनर्स भी हो तब भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रिया, अब इनइक्वालिटी वगैरह सब कराऊंगा मैं 31 वाले, ये जो हमारा 28 वाला बैच है उसमें। अर्पण, धीरे धीरे इंक्रीमेंट मिलेगा, आप टारगेट सारे कंप्लीट करें। शालू, ये सारी चीजें कवर की जाएंगी उसके अंदर, आपका कोई सिलेबस रहेगा नहीं। खुशबू, इसमें सारी की सारी क्लासेस आ जाएंगी इस फीस में, एक सब्जेक्ट की नहीं। मल्टीपल सेंड ना करें आप क्वेश्चंस को। रिकॉर्डेड सेशन पुराने जितने भी बैचेस हुए हैं, फरवरी 2019 से अभी तक जितने भी बैचेस हुए हैं, उन सभी की क्लासेस की एक्सेस आप ले सकते हैं। बिल्कुल बिगनर्स कर सकते हैं क्रैक आराधना। आसिफ इकबाल, मेंस के ना वो प्रैक्टिस बैच है, मैं इसके बाद एक और बैच भी लॉन्च करूंगा, आप निश्चिंत रहो, मेंस के बैच हर महीने आते हैं। नहीं, हाँ जी सुषमा, उसमें भी एनरोल करें आप। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, अभी आपको मैं कंबाइंड आंसर दे देता हूँ, मेरी बात सुनिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। आप 100% आप मुझ पे ट्रस्ट करें, जिन्होंने किया है उनको फायदा भी मिला। तो आप बस मेरे बैचेस को प्रॉपरली अटेंड करें, पूरे डेडिकेशन के साथ रिलीजियसली फॉलो करें, और जो टारगेट्स मैं आपको दूंगा उनको ढंग से कंप्लीट करें। एक एक चीज को पूरे फोकस के साथ समझें, आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि क्वांट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बनेगा। बात रही इन फीस की, तो ये जो फीस आपके सामने है, इंडिया में किसी भी आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो इतनी बेस्ट एजुकेशन के साथ इतनी कम फीस का कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि मतलब अगर आप 24 महीने या 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतनी कम फीस में सारे के सब्जेक्ट्स की एक्सेस, सारे टीचर्स की एक्सेस आपको दी जा रही है। रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस ऐप पर। तो आप जाइए इसके लिए और फॉलो कीजिए। बात रही डिस्काउंट की, तो ये आप स्पेलिंग सही लिखिएगा और यहाँ पर आप स्पेस मत दीजिएगा। रेफरल कोड आपका वर्क करेगा, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सेशन यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी ये क्लासेस। हिंदी मीडियम में आपको क्वेश्चन मैं दूंगा, बहुत अच्छे से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।